गुड मॉर्निंग, सत श्री अकाल, केम छो। मैं हूं आपका करियर कोच। एक बार फिर स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल माई डॉट करियर कोच पर। पिछले एपिसोड में हमने बात की थी स्वास्थ्य संबंधी करियर कैसे बना सकते हैं, सब पे जो ऑलमोस्ट सब इसके बारे में अवेयर हैं। तो आज हम बात करेंगे एक ऐसे करियर के बारे में जिसके बारे में लोग बनना तो चाहते हैं, उड़ना तो चाहते हैं। मैं उड़ने की बात कर रहा हूँ, तो आप समझ गए होंगे हम आज कमर्शियल पायलट के बारे में बात करने वाले हैं। उससे पहले मैं आपको से एक बात कहना चाहूँगा कि पॉजिटिव एटीट्यूड सबसे पहले बहुत ज़रूरी है हर एक चीज़ के लिए। और कोई भी परिस्थितियाँ चाहे वो ख़राब हों, कई बार आ जाती हैं, तो हमें उसको स्वीकार करते हुए निकलना होता है। पुराने ज़माने में आपको पता है राजा हुआ करते थे हजारों वर्ष पूर्व, और एक राजा था, उसके मंत्री ऑब्वियसली मंत्री भी होते हैं। तो एक मंत्री अक्सर कहा करता था कि जो भी रब करता है वो रब की रजा होती है उसमें, और मैंने कभी किसी का बुरा नहीं किया तो मेरा भी बुरा होने की संभावनाएं रब नहीं पैदा करेगा। राजा मंत्री उन दिनों में शिकार हुआ करते थे, शिकार खेलने के लिए जंगल में चले गए। जंगल में गए और शिकार खेलते वक्त एक दुर्घटना हुई। इस मंत्री की छोटी उंगली में आधा कट लग गया, उंगली आधी कट के गिर गई। वहाँ उसकी मरहम पट्टी उस जमाने में जो भी वैद्य साथ होते थे किया, और राजा ने उसको टॉन्ट किया, क्या इसमें भी रब की रजा है? तेरा तो नुकसान हो गया है, इसमें क्या रब की रजा है? तूने तो किसी का बुरा नहीं किया। तो मुस्कुरा के बोला कि देखो इसमें भी रब की रजा होगी। शिकार खेलते खेलते वो मंत्री रास्ता भटक गया और एक आदिवासी कबीले में फंस गया। उस समय आपको पता है हजारों वर्ष पूर्व ऐसे भी कबीले हुआ करते थे आदिवासी, जो अपने ही नियम कानून चलाते थे और अपने ही अनुसार वो करते थे। तो वो बलि ढूंढने के लिए एक व्यक्ति ढूंढ रहे थे, और वो मंत्री वहां फंस गया। उसको ले जाया गया बलि वाली जगह पे, बांध दिया गया, ढोल नगाड़े बजाने लगे, नाचने लगे। और ओझा आया, उस समय ओझा बोलते थे, जो भी उनके पुजारी बलि देते थे। उसने उसका पूरा मुआयना किया और देखा कि उसकी एक उंगली कटी हुई है। तुरंत उसने कबीले के सरदार को बुलाया और बोला कि ये इसकी बलि नहीं हो सकती है, क्योंकि अंग भंग है इसका, किसी संपूर्ण व्यक्ति की बलि देनी होती है, इसकी बलि से हमारे देवता नाराज हो जाएंगे, इसको तुरंत छोड़ो। उसको ढोल नगाड़े बजा के कबीले के बाहर छोड़ दिया गया। फिर वो राजा से मिला, और जब भी राजा से मिला तो राजा को पूरी बात बताई। तो फिर राजा को भी यकीन हुआ कि आज अगर तेरी उंगली नहीं कटती तो तुम्हारी मृत्यु निश्चित थी, जरूर इसमें कहीं ना कहीं रब की रजा थी। तो परिस्थितियां कई बार ऐसी हो जाती हैं जो हमें लगता है कि हमारे खिलाफ ही हो गई, लेकिन कहीं ना कहीं वो हमें दृढ़ बनाने में भी मदद करती हैं। तो जो काम आपको आता है वो आप अच्छे से करिए, और ये मन में रखिए जो काम मुझे आता है वो मैं कर लूंगा, जो मुझे नहीं आता है वो मैं सीख लूंगा। चलिए बात करते हैं कमर्शियल पायलट के लिए। कमर्शियल पायलट, अब बच्चे बहुत सारे उड़ने का सपना लेके, और मैं भी छोटा होता हुआ उड़ाया करता था, आजकल तो लोग ड्रोन भी उड़ाते हैं। तो जो सपना देख रहे हैं और बनना चाह रहे हैं पायलट, उनके लिए मैं कमर्शियल पायलट बनने के बारे में कैसे बन सकते हैं, क्या कर सकना चाहिए। 12th में उनके पास PCM होना चाहिए। सबसे पहले तो जब आप 12th करेंगे, आप साइंस के प्रति थोड़ा इंटरेस्ट लें, मैथमेटिक्स में भी लें, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स के साथ उनका 12वीं में 12th में किसी भी बोर्ड से, वो CBSE हो या कोई स्टेट बोर्ड हो, 50% मार्क्स लेना बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। 50% मार्क्स लेने के बाद में बहुत सारे कॉलेजेस हैं जो BSc एरोनॉटिक्स कराते हैं। आप नोट कर लें, BSc एरोनॉटिक्स। इसमें हम प्रवेश परीक्षा के आधार पे, हालांकि कोई कंबाइंड प्रवेश परीक्षा इसकी नहीं है, अलग अलग अच्छे अच्छे कॉलेजेस जैसे विंग्स कॉलेज पुणे है, IIFT बेंगलोर है, और इस तरह के बहुत सारे कॉलेज हैं जो अपनी प्रवेश परीक्षाएं खुद रखते हैं, और उन प्रवेश परीक्षाओं के आधार पे आपको BSc कराई जाती है। उसके बाद में उड़ने की BSc के फाइनल ईयर में और इंटर्नशिप में उनको कुछ घंटे के लिए अपनी उड़ान पूरी करनी होती है सेटिस्फैक्ट्री, जिसके बाद उनको लाइसेंस मिलता है। लाइसेंस मिलने के बाद वो लोग जॉब के लिए अप्लाई करते हैं। पब्लिक सेक्टर में आपको पता ही है, घरेलू उड़ान कंपनियां हैं, इंटरनेशनल उड़ान कंपनियां हैं। आपने बहुत से किंग फिशर एयरलाइंस का नाम आपने सुना होगा, इंडिगो का नाम आपने सुना होगा, इंडियन एयरलाइंस का आपने नाम सुना होगा, अमीरात एयरलाइंस का नाम सुना होगा। इनमें दोनों तरह के होते हैं, व्यावसायिक उड़ान कार्गो, और ये यात्री उड़ान। तो इन सब के लिए आप कुछ मिनिमम आवर्स की फ्लाई के बाद अप्लाई कर सकते हैं। फ्रेश पायलट्स को 50,000 से लेके 1 लाख तक के बीच की उनकी योग्यता के अनुसार जॉब मिल जाती है। तो संभावनाएं बहुत हैं। पायलट की कमी से अभी भी आप न्यूज़ में देखते होंगे बहुत सारी विमानन कंपनियां, क्योंकि आजकल बहुत ज़्यादा फ्लाइट्स जो हैं वो बहुत सारी इस समय ले रही हैं। कमर्शियल फ्लाइट भी बहुत सारी हो रही हैं, डोमेस्टिक फ्लाइट्स इंडिया में बहुत सारे बन रहे हैं। तो संभावनाएं बहुत सारी हैं। हमें दृढ़ निश्चय के साथ इसमें आगे बढ़ना है अगर हम इसमें आना चाहते हैं।
अब ये तो रही बात एक कमर्शियल और हम बनना कैसे है पढ़ाई की, लेकिन इसमें बन कौन पाते हैं? इसमें बन वो पाते हैं जो जिनमें निर्णय लेने की क्षमता होती है, जिनकी IQ अच्छी होती है, जो कॉन्फिडेंस के साथ काम करते हैं और जो तुरंत निर्णय लेने में सहायक होते हैं। तो इन चीज़ों पे आपको ध्यान देना पड़ेगा, अपनी बौद्धिक क्षमता का थोड़ा विस्तार करना पड़ेगा, तब आप कमर्शियल पायलट के लिए ट्रेनिंग ले पाएंगे। तो अधिक जानकारी के लिए आप आ सकते हैं और लाइक और सब्सक्राइब कर सकते हैं my.career-coach पे आइए, और वहाँ पे हम लोग हर एक सप्ताह 2 बार किसी न किसी नए करियर के बारे में बात करेंगे। अपना खूब ख्याल रखिएगा। शुक्रिया, थैंक यू।